महाराष्ट्र में पिछले कई दिनों से चल रहा सत्ता गठन का ड्रामा आखिरकार खत्म हुआ। मुंबई के आजाद मैदान में मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह के बाद यह खत्म हुआ था। इसी दौरान कभी अफवाहें आई कि एकनाथ शिंदे नाखुश हैं, कभी अफवाह आई कि वो नाराज होकर गांव चले गए हैं, तो कभी ये भी कहा गया कि वो गृह मंत्री पद के लिए दावेदारी कर रहे हैं। लेकिन अब एक और बड़ी खबर है। इन सब के उलट एकनाथ शिंदे ने उप मुख्यमंत्री पद संभाल तो लिया है। इस बीच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अपने सहयोगी एकनाथ शिंदे पर टिप्पणी की है। उनकी ये जो टिप्पणी है वो बहुत मायने रखती है। फडणवीस ने दरअसल खुलासा किया है, कहा है कि उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे नाराज नहीं थे। उन्होंने ये भी कहा है कि सरकार गठन में देरी का आरोप गलत है। फडणवीस ने कहा कि एकनाथ शिंदे भावुक स्वभाव वाले हैं, जबकि उनके दूसरे सहयोगी उप मुख्यमंत्री अजित पवार व्यवहारिक हैं। उन्होंने कहा, मैं दोनों को संतुलित करता हूं, उन दोनों के साथ मेरे अच्छे रिश्ते हैं। फडणवीस ने कहा कि महायुति ने पिछले 2.5 साल में बहुत मेहनत की है। महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव सोमवार 9 दिसंबर को होगा। उसके लिए शनिवार से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई। रविवार की दोपहर 12 बजे तक विधानसभा अध्यक्ष पद के लिए नामांकन भरे जा सकेंगे। विधान भवन सचिवालय से बताया गया कि शनिवार को स्पीकर पद के लिए कोई भी नामांकन पत्र दाखिल नहीं किया गया। वैसे विधानसभा में महायुति के संख्या बल को देखते हुए स्पीकर का चुनाव निर्विरोध होने की संभावना है। माना जा रहा है रविवार दोपहर तक विधानसभा अध्यक्ष का नाम सामने आ जाएगा। तो आपको बता दें, अध्यक्ष की रेस में कौन कौन है। अध्यक्ष की रेस में बीजेपी की ओर से कई सारे नाम हैं, जिसमें पहले नंबर पर पिछले अध्यक्ष राहुल नार्वेकर का नाम है। वैसे प्रोटेम अध्यक्ष कालिदास कोलंबकर का नाम भी है। इनके अलावा बीजेपी आश्चर्यचकित करने वाला नाम भी सामने ला सकती है। इसमें नार्वेकर ने कहा है कि मुझे भी जो जिम्मेदारी पार्टी देगी उसे मैं निभाऊंगा। पार्टी की तरफ से विधानसभा अध्यक्ष को लेकर जो भी निर्णय लिया जाएगा वो मुझे स्वीकार होगा। बीजेपी ने मुझे कई मौके दिए हैं, आगे भी जो मौके देगी उसके मुताबिक काम करूंगा। रविवार तक विधानसभा अध्यक्ष पद के लिए नामांकन पत्र भरने का आखिरी दिन है। पार्टी के फैसले के मुताबिक जिसे भी आवेदन भरने को कहा जाएगा उसे आवेदन भरना होगा। विधानसभा के सभागृह नेता पद पर देवेंद्र फडणवीस के चयन के बाद विधान परिषद के सभागृह नेता पद पर उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का चुनाव किए जाने की संभावना है। विधान परिषद की बैठक सोमवार शाम 4 बजे होगी। शपथ ग्रहण के दौरान विधानसभा में एक मजेदार तस्वीर भी सामने आए। बीजेपी के हेमंत रासने विपक्ष की ओर जाकर बैठ गए। विधायक की शपथ लेकर अजित पवार जैसे ही प्रोटेम अध्यक्ष की ओर से गुजर रहे थे, वैसे ही उनकी नजर विपक्ष की ओर बैठे रासने पर पड़ी। रासने के पास पहुंचकर अजित पवार ने पहले उनकी पीठ थपथपाई और फिर हाथ पकड़कर सत्ता पक्ष की ओर लाया। वो तस्वीर देखकर लोग हंस पड़े। रासने ने पुणे की कस्बा पेठ विधानसभा कांग्रेस के रविंद्र धंगेकर को हराकर विधानसभा पहुंचे। सभी को आश्चर्य हो रहा था, आखिर बीजेपी की नजर रासने पर क्यों नहीं पड़ी। अजित पवार ने सत्ता पक्ष विधायकों की ओर बिठाया। शपथ लेने वाले विधायकों में 7 ने संस्कृत, 3 ने हिंदी, एक विधायक ने सिंधी भाषा में शपथ ली, बाकी सदस्यों ने मराठी भाषा में शपथ ली। समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आसिम आजमी ने हर बार की तरह इस बार भी हिंदी में शपथ ली। साथ ही बीजेपी के पराग शाह और MIM के मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल अब्दुल खालिक ने भी हिंदी में शपथ ली। सिंधी समाज के विधायक कुमार आयलानी ने सिंधी में शपथ ली। बीजेपी के गिरीश महाजन, प्रशांत ठाकुर, सीमा हिरे, नितेश राणे, प्रताप अरसड़, सुधीर गाडगिल और राम कदम ने संस्कृत भाषा में शपथ ली। इससे पहले भी महाजन ने संस्कृत भाषा में शपथ ली है। 3 मुस्लिम विधायक हसन मुशनीफ, सना मलिक और रईस शेख ने मराठी भाषा में शपथ ली। हिंदी भाषी विद्या ठाकुर, स्नेहा दुबे पंडित ने मराठी भाषा में शपथ ली। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।